हाँ जी, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं मुन्ने से। तो मोहम्मद को हम ज़्यादातर कहते हैं मुन्ना है। इवन मैं आप लोगों को बहुत मज़े का वाक़या सुनाती हूँ। मैं ना बच्चों के कपड़े लेने गए हुए थे आयान ईमान और अबिया के। तो मेरी नज़र होती है कि अगर मुझे बहुत अच्छा कोई कपड़ा लगे ना तो मैं मुन्ने का भी ले लेती हूँ, लाइक मोहम्मद का भी ले लेती हूँ। तो मैं सबके सेपरेट सेपरेट ले रही थी। तो मुझे जो बंदी गाइड कर रही थी शॉपिंग में, जो वहाँ पर थी बंदी स्टाफ की, तो वो उसको मैं सब चीज़ें पकड़ा रही थी कि ये मुन्ने का है, ये अबिया का है, ये आयान का है। तो इतनी बार मैंने फ्रिक्वेंटली मुन्ने का नाम लिया, इतनी फ्रिक्वेंटली कि उसने खुद से भी चूज़ करने शुरू कर दिया कि आपके मुन्ने को ये बहुत प्यारे लगे, आपके मुन्ने के इतने कपड़े हो गए। तो मुझे इतना एक अच्छा भी लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था सुन के। और बाकी मेरे बच्चों को वो कहती है ये आपके बड़े बेटे का है, और ये आपकी बेटी छोटी का है, और ये आपकी दरमियान वाली बेटी का है। अच्छा, वो नाम नहीं उसको याद हो, उसको सिर्फ मुन्ने का नाम याद है। अभी हाँ मीठी कर दो, मीठी दे दो भाईजान को, अभी को। ये ये जो मुन्ने ने आउटफिट पहना हुआ है ना, आमना ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और ये बड़ा आ गया था। एक्चुअली जो मुन्ने का एक्चुअल साइज़ है उसमें तो ये फिट आता कोई नहीं है, इसको बहुत छोटे कपड़े आते हैं। ठीक है, तो वो पता नहीं क्या हुआ, साइज़ का इशू बना, तो खैर जी बड़ा आ गया आउटफिट। अब ये आउटफिट इतना सॉफ्ट है कि मुन्ना इस आउटफिट की जान नहीं छोड़ता। 2 बार लिटरली अम्मी ने इस आउटफिट को छुपा दिया था, 2 ऐसे छुपा दिया था। मुन्ने ने रो रो के जो है ना पूरा घर सर पे उठाया हुआ। तो फाइनली फिर अम्मी ने कहा ये पकड़ो पहन लो। अभी से बच्चों को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल कपड़ा चाहिए ना, लाइक आयान भी मुझे कहता है मम्मा मैं शॉर्ट्स नहीं पहन रहा, मम्मा मैं पैंट्स नहीं पहन रहा, मुझे वो छोटे वाली जो दूसरे वाले कपड़े के हैं ना शॉर्ट्स वो दे, लाइक जीन्स की मैं चीज़ नहीं कोई पहन रहा। तो इतना उसको भी होता है कि नहीं मैंने सुकून वाले कपड़े पहने, सॉफ्ट सॉफ्ट से पहने। तो जी आज हेल्पर साहिबा नहीं थी, जिसकी वजह से आज मैंने सोचा कि जल्दी से काम ना हम कर लेते हैं, मैं सफाई कर लेती हूँ, आमना किचन में चली जाती हैं। फिर जैसे मेरी सफाई ख़त्म हो जाएगी तो मैं भी किचन में इसको ज्वाइन कर लूँगी, तो इस तरीके से जल्दी से काम ख़त्म हो जाएगा। तो बस वही मैं कह रही थी। अच्छा, ये कॉर्डलेस वैक्यूम हरगिज़ भी नहीं है, ये जो नॉर्मल वैक्यूम होते हैं ना, ये वो वाला है जो पुराने ज़माने से चलता आ रहा है ना, वही वाला टब वाला वैक्यूम है। ऑल्दो हम लोगों ने न्यू लिया है बट ये वो वाला वैक्यूम है, वेट और ड्राई, जो जिसमें दोनों ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो मैं इससे पूरा घर वैक्यूम करती हूँ यार, ट्रस्ट मी इतना अच्छा वैक्यूम होता है क्योंकि इसकी सक्शन पावर बहुत ज़्यादा है। जबकि सुनने में है जो कॉर्डलेस वैक्यूम है ना उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग सक्शन पावर नहीं है। खैर एनीवेज, तो मैं इससे पूरा घर अच्छे से जब वैक्यूम कर लेती हूँ ना, फिर आप एक बार हल्का सा मोप लगाओ तो घर चमक उठता है, चमक उठता है घर, इतना प्यारा लगता है घर। तो बिल्कुल लिशकारी मारने लग जाता है, मतलब ये कि डस्ट फ्री हो जाता है। बट ऑब्वियसली अगर डर्ट जमी हुई है या निशान वगैरह है फर्श पर, वो तो फिर मोप से ही जाते हैं। बट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, और बहुत मज़ा आता है वैक्यूम करके ना। जोई इधर देखो, जोई मेरी तरफ तो देखो, जोई अभी इधर देखो क्या अभी हाँ भाई ना हर संडे वाले दिन लाजमी ऊपर जाता है और अच्छे से सोलर प्लेट्स का पूरा जायज़ा लेता है, उनकी सफाई का वो देखता है कि हुई हुई हैं, क्लीन के गंदी हैं, क्योंकि अलग से सलीम जो है ना मैनेज करता है, प्लेट्स को क्लीन रखता है। बट भाई भी खुद से भी इसका जो है वो एक कहते हैं ना इंस्पेक्शन करता रहता है सोलर प्लेट्स का। तो भाई ऊपर वो कह रहा था, बच्चों ने इतना तंग किया था, इतना ज़्यादा तंग कर रहे थे। ऊपर ना बारबेक्यू करने के लिए सामान पड़ा हुआ होता है, आपको पता है, कोल शोल सारा कुछ। तो भाई ने सारे बच्चों के मुंह पे वो लगा दिया। मेरा भाई खुद एक बहुत बड़ा बच्चा है, तो बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें करते। कभी कभी हम हैरान हो जाते हैं भाई जो हरकतें बच्चों के साथ कर रहा होता है। और लिटरली यहाँ पे मेरे अब्बा जो है ना, यानी मेरे अब्बू जो हैं, वो एक टूटा भज्जा हुआ, लिटरली बिल्कुल स्मैश्ड, बिल्कुल जैसे कहते हैं टूटा हुआ, बिल्कुल
वो मोबाइल है जिसको जोड़े, क्योंकि ये मेरी बड़ी बहन का है और अभी इसमें जो है सिग्नल्स आ रहे हैं, ये थोड़ी सी रोशनी वगैरह सारा कुछ इसका भी ओके है। तो अब्बू चाह रहे थे कि जुड़ जाए और मैं हैरान हो रही थी। पिछले आधे घंटे से अब्बू लगे हुए हैं अपनी बड़ी जो है ना बेटी का मोबाइल जोड़ने में। मुझे और आमना को इतनी हंसी आ रही, हम दोनों बैठ के ना हंस रहे थे और साथ में मैं ये वीडियो बना रही थी। यहाँ पर लिटरली कैट फाइट हो रही थी, लिटरली प्रॉपर एक कैट फाइट। और इन्होंने अपनी अपनी टेरिटरीज़ बनाई हुई। आप लोगों को पता है कैट जो होती हैं वो अपनी अपनी टेरिटरी बना लेती हैं, तो अपनी उस टेरिटरी में दूसरी कैट को घुसने नहीं देते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से मैं फेमिलियर हो चुकी हूँ कि कैट्स की नेचर कैसी होती है। लिटरली कितनी देर से ये बेचारी कैट जिसकी आँख में ठीक ठाक ज़ख्म है वो खाने की कोशिश करी, और ये देखिए इतनी मासूम शक्ल बनाती है, उसको पहले डराती है और फिर मेरी तरफ देख के इतनी मासूमाना शक्ल बना लेती कि नहीं भी हम इस घर में पहले आए थे, तो भी खाने पीने में तो सिर्फ हमारा अधिकार है, हम किसी को खाना नहीं खाने देंगे। देखिए कैसे उसको हिस कर रही है। ये सिर्फ मेरे डर से बैठी है, लिटरली ये इसका इतना बुरा हाल करती है। हालांकि छोटी है, किटन है, और वो सही ठीक ठाक बड़ी बिल्ला या बिल्ली है, मुझे ये नहीं पता बिल्ला है या बिल्ली है, बट ये ठीक ठाक उससे डर जाते हैं। इतनी ये बारोब है, क्योंकि इसको पता है मेरे पास घर है, मैं यहाँ पर रहती हूँ, गाड़ी के नीचे रहती हूँ, मुझे रोज़ मील मिलते हैं और मैं अयाशी कर रही हूँ यहाँ पर, तो ये मेरी टेरिटरी है। उसको इतना कॉन्फिडेंस है अपने पर, छोटी सी टिड्डी सी है ये। और लिटरली ये कैट फाइट, ये जो फड्डा है, तकरीबन घंटा हो गया मुझे इसको विजुलाइज करते हुए, ऑब्ज़र्व करते हुए, क्योंकि मैं साथ साथ खाना रिफ़िल कर रही थी। मैं किटन्स के लिए वो जो लाई थी ना, किटन्स की जो डिश होती है कैट्स की खाने की प्रॉपर, वो मैं लाई थी। वो अम्मी को लगा पता नहीं क्या है, अम्मी ने बाहर रख दी गली से, जैसे रखी है कोई वो चुप के ले गया। मैं वापस लेने गई हूँ दस्ती, बट कोई उठा के ले गया था। तो ये तो हालात हैं। तो खैर भाई, ये छोटी सी कटोरी ही थी मेरे पास, इसमें मैं रिफ़िल कर कर के दी जा रही थी। खेलते जाओ, उधर से पानी भर लो, ये खराब हो जाए। और भाई इस बार कड़ाके की जो है ना गर्मी पड़ी है पंजाब में, लाइक लिटरली पता चल गया कि गर्मी होती क्या, इतनी करारी गर्मी। और जब बारिश होती थी ना, बच्चों ने तो एकदम, बारिश बेशक थोड़ी सी देर के लिए हो रही है, बच्चों ने वॉशरूम में घुसना है, भर भर के पानी की बोतलें लानी और फेंकनी है। और आपने देखा ये वो जो ट्रेंड चल रहा है, आमना ने ट्राई किया और बुरी तरह से फ्लॉप हुआ, फिर अयान काफ़ी देर ट्राई करता रहा और किसी का सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये देखिए सक्सेसफुल किसी का भी नहीं हुआ। खैर जी, आज हमारा दिल कर रहा था कि हम लोग बनाते हैं प्रॉपर जो है ना शवरमे बनाते हैं। तो यहाँ पर जी मैं शवरमे बना रही हूँ और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। रेसिपी आप लोगों से बड़ी बार मैंने शेयर की है, सो इस बार मैंने रेसिपी तो नहीं शेयर की, बट मैं अपने टूंडे हाथ से लगी हुई हूँ कोशिश करने। आमना मुझे कह रही है आप कटिंग नहीं करें, क्योंकि इतने अरसे में मैंने कटिंग नहीं किया, थोड़ी बहुत बिल्कुल मामूली सी, मैं बिल्कुल कटिंग नहीं कर रही, बिल्कुल ऐसा कोई एक्टिविटी में मैं पार्ट नहीं ले रही, क्योंकि मैं रेस्ट कर सकती हूँ तो मुझे रेस्ट करना चाहिए, वरना मेरा हाथ बहुत ख़राब हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे आ गया है कि हाथ काम कर लेता है, बट ये कि बहुत जल्दी थक जाता है। मुझे थोड़ी देर बाद जो है ना हाथ को वापस छटकना पड़ता है, दबाना पड़ता है, क्योंकि बैंड जो कट होता है उसने रीग्रो होना होता है। तो इट टेक्स टाइम, हर चीज़ टाइम मांगती है। और जब मैंने ये ऑपरेट करवाया तभी मेरे फिजिशियन ने भी और आर्थोपैडिक जो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ सजेस्ट की थी, ये ऑपरेट तो आप करवानी है, बट अगर आपने ख्याल ही ना रखा तो इस ऑपरेट का कोई फ़ायदा नहीं होना है, उल्टा हाथ और ख़राब हो जाना है। तो इसलिए माइंड में ये रखना है आपने कि आपने अपने हाथों की बहुत केयर करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले ज़िशान ने बहुत ख्याल रखा, लेकिन मैंने बिल्कुल भी, जब तक बहरीन रही हूँ तकरीबन आई थिंक
35-40 डेज़ रही हूँ, तो मैंने कोई ऐसा सच काम नहीं किया। तो ज़िशान देखते थे, बिनिश थी शुरू में, फिर बिनिश को पाकिस्तान जाना पड़ गया, 7-8 दिन बिनिश रही है, आई थिंक 10 डेज़ रही है, फिर बिनिश चली गई थी, तो फिर ज़िशान माशाल्लाह कर लेते थे सारा कुछ। तो मिल मिला के करते रहे थोड़ा बहुत। फिर जैसे मेरा हाथ ठीक होना शुरू हुआ तो मैं थोड़ा बहुत जैसे है मेस वगैरह समेटने लगी थी, बट मेजरली ज़िशान ही देखते थे। और अब भी मैं हाथों को पूरा अपने रेस्ट दे रही हूँ ताकि जल्दी से ये ठीक हो जाए और मैं जब बहरीन जाऊँ तो अपने काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकूँ। तो यही मेरा मोटिव है इस बार कि काम कम से कम करना है ताकि अच्छे से रिकवरी हो जाए। और यहाँ पे मैं स्लश विद आइसक्रीम इंजॉय कर रही हूँ। ये मैंने बहुत बार मंगाया पर मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। सो इस बार मेरा इतना नहीं है दिल था चीज़ें रिकॉर्ड करने में। आप वीडियोज़ भी कम आ रही हैं क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग भी कम की है और अपलोड भी उसी के हिसाब से कर रही हूँ। खैर जी, तो ये था आज का बहुत शानदार सा व्लॉग। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।